प्यारे बच्चों, तो आपका हमारी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने दूसरे पाठ दो दोस्त के मौखिक और लिखित दोनों प्रश्नों को हमने कर लिया है। कल मैंने आपको लिखित प्रश्न करवाया था, आपने इसे अपने नोटबुक में भी लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो अब आगे चलते हैं। अब हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करें और उसके बाद फिर हम अपने जो गतिविधियाँ वाला जो प्रश्न होता है जिसे आप पसंद करते हैं वो भी क्रियाकलाप वाला भी प्रश्न करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पेज नंबर है पृष्ठ संख्या 9। ये है हमारा दूसरा, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो दूसरा है, प्रश्न है दूसरा, उचित शब्द चुनकर, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। शब्द हमें दे रखे हैं, तो हम जो शब्द दिए हैं उनको लिख देते हैं। पहला शब्द है चाल, दूसरा है दोस्त, फिर है उपाय और कठोर, उपाय, कठोर और छलांगों। छलांगों, छलांगों, छलांग का बहुवचन है छलांगों। अब आगे चलते हैं, कौन कौन से वाक्य हैं। तो हमारा पहला है, कछुआ और खरगोश रिक्त स्थान थे। रिक्त स्थान में हमें पता ही कछुआ और दोस्त थे, यही लिख रहे हैं। कछुआ और खरगोश थे। पूर्ण विराम। शब्द है दोस्त। हम रिक्त स्थान में एक एक करके चुनेंगे। तो हमारा पहला शब्द था दोस्त, इसको टिक किया हमने, लिख दिए यहाँ पे दोस्त। ख है, कछुआ खरगोश एक दो रिक्त स्थान में ही बिल में पहुंच गया। खरगोश एक दो, उसके बाद रिक्त स्थान दिया है, में ही बिल में पहुंच गया, में ही बिल में पहुंच गया। पूर्ण विराम। तो हम जानते हैं खरगोश बहुत तेज था, एक दो छलांगों में ही बिल में पहुंच गया। ध्यान रखिए, छलांग, एक दो छलांगों में ही बिल में पहुंच गया। हमारा जो ग है वो है, कछुए की खाल बहुत मोटी और रिक्त स्थान होती है। ये हमें पता है, कछुए की खाल मोटी और कठोर होती है। कछुए की खाल, कछुए की खाल
बहुत मोटी और बहुत मोटी और कठोर, हमें कठोर शब्द दिया ही है। छलांगों भी हमने कर लिया, 3 शब्द हमने कर लिए, दोस्त, कठोर, छलांगों। तो ये था हमारा कठोर। कठोर होती है। इस प्रश्न को आप पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, जगह दिया हुआ है और ये आसान भी है। अब हम चलते हैं अपने अगले वाक्य पे। घ, 3 हमने कर लिए। घ है कछुआ धीमी रिक्त स्थान से चलता है। हमें पता है कछुआ की जो चाल होती है धीमी होती है। कछुआ धीमी चाल, धीमी चाल, चाल का अर्थ आपको पता ही है, चलने का तरीका। कछुआ धीमी चाल से चलता है, से चलता है। ये भी हमने कर लिया, सारे शब्द हमने कर रखे, छलांगों, कठोर, दोस्त, चाल। अब एक और बचा है, इसे भी हम कर ही लेते हैं। खरगोश ने कछुए को बचाने के लिए एक रिक्त स्थान सोचा। खरगोश ने कछुए को खरगोश ने कछुए को बचाने के लिए एक रिक्त स्थान दिया है, सोचा। तो हमें पता ही था, उसने उपाय सोचा था। ये हमारा 5वां शब्द है, उपाय। पांचवा शब्द है उपाय। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। इसके बाद अब हम अपना भाषा बोध को करेंगे। तो एक बार फिर से दोहरा लेते, मिटाने से पहले आप इसे अपने बुक में नोट कर लें। उचित शब्द सुनकर वाक्य पूरे करो। शब्द दिए थे चाल, दोस्त, उपाय, कठोर और छलांग। तो कछुआ और खरगोश दोस्त थे। खरगोश 1-2 छलांगों में ही बिल में पहुंच गया। कछुए की खाल बहुत मोटी और कठोर होती है। कछुआ धीमी चाल से चलता है। खरगोश ने कछुए को बचाने के लिए एक उपाय सोचा। यही था हमारा दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, जो भाषा बोध कहलाता है। हम उस पर चलते हैं। भाषा बोध, जैसा कि नाम ही बता रहा है, हमें भाषा का ज्ञान कराता है। भाषा का ज्ञान सही मायने में कहा जाए तो व्याकरण ही कराता है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है भाषा बोध। भाषा बोध। तो प्रश्न पहले देखते हैं। भाषा बोध में हमें बताया गया है कि बोल बोल कर पढ़ो। अब इसमें कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ण हैं, और वर्ण ही शब्द को बनाते हैं। हमें पता है वर्ण शब्द कैसे बनता है। वर्णों का वह सार्थक समूह जो शब्द बनाता है। इसके अंदर हम देख रहे हैं इसमें क्या है। इसमें हमने देखा कि कौन कौन से ट से बनने वाले शब्द हैं। ट एक व्यंजन होता है और बोल करके पढ़ना है। आप ये वीडियो देखते समय भी इसका बोल करके अभ्यास करेंगे। ये लिखने से काम नहीं होता। जब हम
उच्चारण की बात करते हैं तो ट से बनने वाले, ट व्यंजन से बनने वाले शब्द हैं मोटी, काट, पेट, टोपी, टोकरी, ऊंट। तो इसमें हमने देखा ये सारे शब्द जो है ट व्यंजन से बने। अब ठ से बनता है, ठ व्यंजन से बनता है ठीक, कठोर, बैठा, ठोकर, काट, उठ। तो ये था ठ व्यंजन से बनने वाले शब्द। अब आ जाते हैं ड। ड से पेड़, भेड़िया, फाड़ना, गड़ाना, कीड़ा, पकड़। तो ये जो शब्द हैं बुक में दिए हैं, इसका एक बार हम बोल के उच्चारण करेंगे। सारे बच्चे इसका बोल करके ही उच्चारण करेंगे, ये बोलने से ही हम सीख सकेंगे। तो बोल बोल कर पढ़ो। ट व्यंजन से बनने वाले शब्द हैं मोटी, काट, पेट, टोपी, टोकरी, ऊंट। ठ से ठीक, कठोर, बैठा, ठोकर, काट, उड़, उठ। अंग से ड़, पेड़, भेड़िया, फाड़ना, गड़ाना, कीड़ा, पकड़। तो ये थे हमारे वर्णों से बनने वाले किन किन, ट, ठ और ड़ से। ट, ठ और ड़ से बनने वाले शब्द हमें दिए थे। अब हमने इसे पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं, एक बार और उच्चारण कर लेते हैं। ट, ठ, ड। इसमें आप देखेंगे ये जो वर्ण हैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे पाठ पढ़ेंगे सभी वर्णों का से बनने वाले शब्दों पे हमें बताया जाएगा। आपको शब्द पता ही है। परिभाषा के अनुसार वर्णों का वह समूह जो हमें सार्थक अर्थ देता है, इसका अर्थ निकलता है। जैसे ट से बना है काट, काट में काटना। पेट, पेट अंग होता है शरीर का, तो ये इसका अर्थ निकलता है। तो शब्द की परिभाषा के अनुसार ये वर्णों का समूह होता है जो कोई अर्थ देता है। तो शब्द क्या होता है? वर्णों का वह समूह जो हमें कोई सार्थक अर्थ देता है। तो ये थे हमारे बोल बोल कर पढ़ो। अब आ जाते हैं हम संयुक्ताक्षर से बनने वाले, ये कोई खास है। सबसे पहले हम, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, तो मैं एक बार पहले प्रश्न को भी बोल बोल करके लिखवा भी देता हूँ, फिर हम दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। तो शुरू करते हैं पहला, और साथ साथ ही बोलेंगे आप, तभी हमें याद भी रहेगा। बोल बोल कर पढ़ो। बोल बोल कर पढ़ो। पहला है ट, एक व्यंजन होता है। बता ट है, वर्णों में हम कहेंगे ये व्यंजन है। व्यंजन से बनने, इनके शब्द कौन कौन से बने हैं जरा ध्यान से देखना। मोटी, फिर है काट, फिर है पेट। उच्चारण पे भी ध्यान देते जाना। ये शब्द पहले भी पढ़ रखे नहीं आपने, लेकिन अब हम ट व्यंजन की दृष्टि से देख रहे हैं। टोपी, ये शब्द नए नहीं हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। टोकरी, टोपी के बाद में टोकरी, और फिर है ऊंट। तो इसमें ट आया है, ट सब में है। यहाँ मोटी का ट, काट, पेट, टोपी, टोकरी, ऊंट। उसी तरह हमारा ठ, ठ से बनता है ठीक, फिर है कठोर, उसके बाद है बैठा,
ठोकर, ठोकर, और उसके बाद में है काठ, लकड़ी को काठ बोला जाता है, और अंत में है उठ। तो ये ठ से बनने वाले, ठ व्यंजन से बनने वाले शब्द हैं। ठीक, कठोर, बैठा, ठोकर, काट, उठ, ठ से बनने वाले। ट ठ ड, ड बचा है हमारा, ड है इससे बनने वाले शब्द। और ट ड से बनने वाले तो है पेड़, पेड़। उसके बाद दूसरा शब्द है भेड़िया। हमने ये इस पाठ में किया हुआ शब्द भेड़िया, भेड़िया, एक वचन है भेड़िया। उसके बाद है फाड़ना, ढ से बनने वाला शब्द ढ। उसके बाद में गड़ाना, गाना, गड़ाना, सुई गड़ाना या दांत गड़ाना। उसके बाद कीड़ा, कीड़ा, और अंतिम शब्द है हमारा पकड़, पकड़। तो ये था हमारा भाषा बोध का बोल बोल कर पढ़ना। ये व्यंजन थे ट ठ ड, ट ठ ड व्यंजन है। इनसे बनने वाले शब्द जो हमने पाठ में पढ़े या कुछ पाठ से बाहर भी हैं, तो ये बोलना हमने सीखा। ट ठ और ड से बनने वाले शब्द एक बार दोहरा देते हैं। ट से मोटी, काट, पेट, टोपी, टोकरी, ऊंट। ठ से ठीक, कठोर, बैठा, ठोकर, काट, उठ। ड से पेड़, भेड़िया, फाड़ना, गड़ाना, कीड़ा, पकड़। अब दूसरा है संयुक्त अक्षर वाले शब्द पढ़ो और एक एक शब्द लिखो। तो हमें संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? दो अक्षरों के मेल से बनते हैं, जैसे आधा स और त। हम इसको अभी याद कराते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। पहले संयुक्त अक्षर क्या होता है? संयुक्त अक्षर, संयुक्त का मतलब है कि दो शब्दों के मेल से। तो इसमें हमने देखा एक आधा शब्द है, आधा व्यंजन भी है और पूरा वर्ण, पूरा व्यंजन है। जैसे कि एक हमारा संयुक्त। तो आ जाते हैं, पहला है संयुक्त, संयुक्त अक्षर, अक्षर, वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। संयुक्त अक्षर वाले शब्द, वाले शब्द, संयुक्त अक्षर वाले शब्द पढ़ो। और एक एक शब्द लिखो और एक एक और एक एक शब्द लिखो। संयुक्त अक्षर, इसमें संयुक्त अक्षर कौन कौन सा है? जैसे हमारा पहला दे रखा है उदाहरण के तौर पे, आधा स और पूरा, आधा स और पूरा। और इसे हम संयुक्त अक्षर क्यों बोलते हैं? इन दोनों की मेल से एक शब्द बना है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये दोस्त, दो आधा स पूरा त, दोस्त। तो ये संयुक्त अक्षर है। इसमें
स के बाद, आधा स के बाद त आता है, तो हमें एक और शब्द ऐसा ही बनाना है। इसमें लिख रखा है ना, संयुक्त अक्षर वाले शब्द पढ़ो और एक एक शब्द लिखो। इसी तरह आधा स और पूरा त से बना हमें एक एक शब्द भी लिखना है। तो इस पाठ के अनुसार भी हो सकता है या बाहर से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पाठ के अनुसार ही हो। तो हम करेंगे अस्त। सूरज होता है अस्त, डूबने को अस्त भी कहा जाता है। अस्त होना मतलब डूबना। जैसे सूर्य अस्त का मतलब क्या होता है, सूरज का, शाम की बात की जा रही है, सूरज अस्त हो रहा है, तो इसको लिखते हैं, ये हमारा हो गया अस्त। अस्त। अगला है आधा म और पूरा म। आधा म और पूरा म, ये संयुक्त अक्षर इस तरह का होगा। अब इससे बनने वाला एक शब्द तो हमने दे रखा है, ये क्या है, हिम्मत। आधा म फिर पूरा म, हिम्मत, एक शब्द हमें दे रखा है। हमें एक शब्द और बनाना है जिसमें ये हो, क्या हो, मरम्मत। जैसे कि मरम्मत, म, र, आधा म, पूरा म, फिर त, हिम्मत, मरम्मत। जो मिस्त्री होता है किसी चीज़ को, जो बिगड़ी चीज़ है उसको, उसकी मरम्मत कर देता है, मतलब ठीक कर देता है, तो ये मरम्मत शब्द का यही अर्थ है। तो इसमें आधा म आया, फिर पूरा म आया, आधा म के बाद पूरा म है, तो हिम्मत, मरम्मत, इस तरह के शब्द हैं। अगला है हमारा सब, ख और त, आधा ख पूरा त। आधा ख पूरा त, तो ये क्या बना, सख्त। हमने पढ़ रखा था इस पाठ में, ये पाठ का ही शब्द है सख्त। सख्त का अर्थ होता है कठोर। सख्त का क्या अर्थ होता है, कठोर। तो ये हमने पढ़ा कि इसमें क्या किया हमने, आधा क और पूरा त। अब इसी की तरह एक और शब्द बनता है दरख्त। पेड़ को दरख्त भी कहा जाता है। तो हम लिखते हैं सख्त, अब आ जाते हैं दरख्त। दरख्त, पेड़ को दरख्त भी कहा जाता है, सख्त, दरख्त। अब अगला शब्द है च और छ। आधा च पूरा छ। उदाहरण दे रखा है अच्छी। आधा च और पूरा छ आना चाहिए, तो ऐसा शब्द है कच्छा। आधा छ और छ। तो इसी तरह ये था हमारा संयुक्ताक्षर। एक बार फिर से देख लो, स और त, आधा स और पूरा त से दोस्त, अस्त, ये हमें दिया हुआ है, हमने ये लिखा है। म, आधा म और पूरा म से हिम्मत, ये है मरम्मत। फिर है ख, आधा ख, पूरा त, सख्त, जिसका अर्थ हमारे पाठ से लिया गया था, कठोर होता है। दरख्त पेड़ को कहा जाता है, पेड़ों को दरख्त भी कहा जाता है, तो इस तरह लिखा जाता है। आधा च और पूरा छ, अच्छी। तो च और छ हमें आना चाहिए, तो यहाँ भी कच्छा, तो इसमें भी क, आधा च और पूरा छ आ गया। अब हम अपने तीसरे शब्द पे चलेंगे। तीसरा प्रश्न है चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द हम पाठ से ढूंढेंगे। कौन कौन से शब्द, चंद्र बिंदु वाले शब्द। हमारे किस पाठ से की बात कर रहे हैं, हमारे दूसरे पाठ से ही हमें चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटने हैं।
और ये कुल मिला के 8 हैं। आपने देखा होगा कि लिखा है पाठ में से चंद्र बिंदु वाले शब्द चुनकर लिखो, और ये 8 चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखने हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सारे शब्द कहाँ से होने चाहिए? हमारे पाठ से, पाठ के बाहर के नहीं लिखने। तो ये हम एक तरह से चंद्र बिंदु के शब्दों को छांटना हम लोग सीख रहे हैं। तीसरा है हमारा पाठ में से, पाठ में से चंद्र बिंदु पाठ में से चंद्र बिंदु वाले शब्द चुनकर लिखो, वाले शब्द चुनकर लिखो। तो ये पाठ के ही शब्द होने चाहिए। और हम लोग अपने पाठ पे चल जाते हैं और वहाँ से ये हम लोग ढूंढ लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस पाठ से हमें 8 चंद्र बिंदु वाले शब्द लेने हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर सब अपनी आप पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए, दूसरा पाठ, ताकि इसमें हमें छांटना आना चाहिए। ये प्रश्न क्यों दिया गया है? क्या हम छांट के लिख सकते हैं कि नहीं? तो शुरू करते हैं अपने पाठ का। जो पहला शब्द जो है वो है हमारा, आपने देखा कि पहले पेज में हमारा कोई भी चंद्र बिंदु वाला शब्द नहीं था। तो आगे चलते हैं, फिर हम दूसरे पेज में चल रहे हैं, पेज नंबर 7, छलांगों। एक नया शब्द हमें मिला, छलांगों। तो कुल मिला के 8 लिखने शब्द। तो पहला शब्द है छलांगों, छलांगों। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पाठ में से एक एक करके सुनते हैं। उसके बाद हमने देखा खरगोश तो 1-2 छलांगों में ही अपने बिल में पहुंच गया, पहुंच में भी है। और मुझ, ये भी चंद्र बिंदु है यहाँ पे। उसी तरह हम देखते ही जाएंगे। दांत, भेड़िए ने कछुए को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए। दांत में भी चंद्र बिंदु से है, दांत। फिर आगे दांत गड़ाए, फिर आगे बढ़ते हैं। मुंह, बिल के बाहर मुंह निकाले खरगोश यह सब देख रहा था। तो मुंह भी क्या है? हम कहेंगे वो भी म पे चंद्र बिंदु वाला शब्द है, मुंह। फिर आगे और बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने आगे गए तो ताऊ जी, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहूँ जो है ये भी चंद्र बिंदु वाला शब्द है। तो इसी तरह आप अपने पाठ से ढूंढ लीजिए, बहुत सारे शब्द हैं इसमें। और जो शब्द पहले नहीं हमने लिखा है वो लिखेंगे। तो कौन कौन से शब्द हैं? ये है मुंह, कहूँ, आँखों। आँखों में चमक आ गई, तो आँखों, ये भी हमारे पाठ का ही है। हाँ, जब खरगोश भेड़िया उसकी बात मान गया तो हाँ मैं वैसा ही कर देता हूँ।
अब वहाँ 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 ये सब चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में कर लीजिएगा, शेष हम कल करेंगे।